आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। स्वागत है आपका इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में। मैं हूं आपके साथ कमर और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए फटाफट टॉप 50 खबरों की शुरुआत करते हैं। केरल के कासरगोड में धमाका, 150 घायल, 8 गंभीर। आतिशबाजी के दौरान पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंची, इसी से ब्लास्ट हुआ। अखनूर में 27 घंटे के बाद एनकाउंटर खत्म। आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर। K9 स्कॉट का डॉग फैंटम शहीद। पीएम मोदी 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स उद्घाटन करेंगे। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी भी लॉन्च होगी। 11 एम्स में ड्रोन सर्विस शुरू होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर सबसे ऊंची एयरफील्ड, इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का 95% काम पूरा। प्रोजेक्ट हिमांग के लिए 4 में काम जारी। इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया। अगले साल रोबोट 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेगा। 2040 में चांद पर कदम रखेंगे। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति को कोटे में कोटा देगी। डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर रोक। AIS विनेश चौबे समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी। विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की दबिश, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हादसा, 2 की मौत। सुरंग में मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हुआ, शव कई टुकड़ों में कटे। दिवाली पर ऐसी होगी रामलल्ला की पोशाक। पीतांबर वस्त्र से सोने चांदी के तारों की सिलाई कढ़ाई, सिर पर रत्न जड़ित पगड़ी। महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में 4 नाम। कोल्हापुर उत्तर सीट पर प्रत्याशी बदला। MVA में अब तक 270 उम्मीदवारों की घोषणा। महाराष्ट्र चुनाव शिवसेना शिंदे की तीसरी लिस्ट में 13 नाम। अब तक 88 प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी की शाइना को मुंबा देवी से टिकट दिया। राहुल गांधी बोले, देश में अडानी बचाओ। सिंडिकेट कॉरपोरेट जगत में चर्चा। CB चीफ बुश सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही है। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में हुई यूनिटी रन। अमित शाह बोले, यह विकसित भारत का संकल्प है। 60 फ्लाइट में फिर बम की धमकी। एयर इंडिया की दिल्ली कोलंबो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 15 दिन में 400 से ज्यादा फेक थ्रेट। पीएम ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। बोले, PLI स्कीम से नए रोजगार बढ़े। 8 साल में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च हुए। केरल CM के काफले की 5 गाड़ियां आपस में टकराई। काफले के सामने अचानक स्कूटी के आने से हादसा। एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं। MP में सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा। सैलरी में 620 से 5640 रुपए की बढ़ोतरी। जनवरी 2024 से एरियर मिलेगा। यूपी भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। सक्रिय सदस्यों को मिलेगा पद। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर। सुबह आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। 5 घंटे चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम। अब तक 146 उम्मीदवारों का ऐलान। 288 सीटों में से महायुति के 260 कैंडिडेट खुशी। अजित पवार बोले, शरद ने परिवार में फूट डाली। मैंने पहले गलती की, अब वे कर रहे। बारामती से मेरे खिलाफ भतीजे योगेंद्र को उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए NCP शरद की चौथी लिस्ट में 7 नाम। अब तक 83 उम्मीदवारों की घोषणा। अलका लांबा बोली, इरफान अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध को अपराध के नजरिए से देखना चाहिए। मंत्री ने सीता सोरेन पर दिया था विवादित बयान। वडोदरा में भारत स्पेन PM रोड शो। एयरबेस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। मोदी बोले, पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी। मंत्री विजेंद्र यादव के कारण 2 बार NDA में गया। CM नीतीश बोले, पार्टी लाइन से बाहर न जाए कार्यकर्ता। उपचुनाव जीतने पर भी हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 12 को दिखना बंद। कांग्रेस ने बताया आंख फुड़वा कांड पार्ट 2। डॉक्टर, स्टाफ नर्स ने सहायक अधिकारी सस्पेंड। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। कहा, बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही है। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। मणिपुर के महिला कॉलेज के बाहर ग्रेनेड मिला। बम के साथ नोट था, इसमें लिखा था, वफादार बनाने वाली शिक्षा मुर्दाबाद। NIA ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर साइबर विंग तैनात की। बम की धमकी पर तुरंत एक्शन लेगी। 2 हफ्ते में 400 से ज्यादा धमकी मिली थी। 4000 करोड़ का बैंक फ्रॉड। 5 राज्यों में एक्शन। ED ने प्रोमोटर्स की 503 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसमें बैंक बैलेंस शेयर भी शामिल। हार्डकोर गौ तस्कर को मिली जमानत। सरकारी वकील पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, नोटिस जारी करने के बावजूद एडवोकेट नहीं आए। कर्नाटक में 8 करोड़ के लिए पति की हत्या। 800 किलोमीटर दूर जाकर जलाया। कोडागु के कॉफी स्टेट में मिली थी लाश।
पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ से मिले बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल बोले, आप पंजाबियों की शान, युवाओं को आपसे मोटिवेट होना चाहिए। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया, कहा सलमान मामले से दूर रहे। अमेरिका के 7 सबसे अहम राज्यों में पिछड़ी कमला हैरिस चुनाव में बस 7 दिन बाकी ट्रंप विरोधी वोटरों को साध रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने की थी शुरुआत। सुनीता विलियम्स ने स्पेस से शुभकामनाएं दी। गाजा में यूएन एजेंसी बैन इजराइल ने प्रस्ताव पास किया। फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर संकट बनने की संभावना, यहाँ खाना, पानी और दवाओं की कमी। शिंजो आबे की पार्टी 15 साल बाद बहुमत से चूकी। जापान में किसी को बहुमत नहीं। पीएम इशिबा बोले, हार के बाद भी पद पर रहूंगा। चुनाव से 8 दिन पहले आज वोट डालेंगे बाइडेन। 4 करोड़ लोगों ने वोटिंग की। ट्रंप की न्यूयॉर्क रैली में शामिल हुए कई स्टार्स। रात में ठीक से सो नहीं पाते सलमान। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने बताया, फोन पर लेते हैं परिवार का हालचाल। अमीषा पटेल ने सुनाया कहो ना प्यार है का किस्सा। बोले, फिल्म के लिए मॉर्गन स्टैनली की नौकरी ठुकराई, सफल नहीं होती तो इंडस्ट्री छोड़ देती। शाहरुख सलमान के डांस से खुश नहीं थी ममता कुलकर्णी। कहा था कि दोनों रिहर्सल करके आया। 22 नवंबर को हो रही है रिलीज करण अर्जुन। मिर्जापुर फिल्म की अनाउंसमेंट हुई। 2026 में होगी रिलीज। मुन्ना भैया और कंपाउंडर की जबरदस्त वापसी होगी। 8 मिनट 30 सेकंड का अनाउंसमेंट टीजर भी सामने आया। एकता कपूर की दीपावली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स। ड्रेसिंग सेंस को लेकर ट्रोल हुई होस्ट। यूजर्स बोले, पहचानना हुआ मुश्किल। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच एडवेंचर करती नजर आई हिना खान। स्कूबा डाइविंग और घुड़सवारी की तस्वीरें वायरल होने पर चिंतित हुए फैंस। लोग बोले, तुम एक्टर बने तो नाम बदल देगी। जानलेवा एक्सीडेंट हुआ, डर था फिल्म से निकाल दिए जाएंगे। आज शाहरुख अक्षय से होती है तुलना। विलियमसन तीसरे टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से करेंगे वापसी। श्रीलंका से हुई सीरीज में हुए थे चुनती। ऑस्ट्रेलियाई बैटर मैथ्यू वेड ने लिया संन्यास। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेला था आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। कोच की और बढ़ाया कदम। पूरन, मयंक और बिश्नोई को रिटेन कर सकती है LSG। 2 अनकैप्ड प्लेयर भी शामिल। राजस्थान से संजू, बटलर और यशस्वी के नाम। पाकिस्तान के कोच गैरी कस्टर ने इस्तीफा दिया। 6 महीने पहले संभाला था पद। PCB ने ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए ग्लेस्पी को कोच बनाया। इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।